नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं बहुत ही जल्द ये सभी प्रश्न को करवाने वाला हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों बताना है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र जो है नाग है। अगर ये सभी वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को। तो भारत का बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो वह रिजर्व बैंक है। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है रिजर्व बैंक को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को स्थापना हुई थी। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसमें इसकी स्थापना हुई थी उसमें गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे उसमें गवर्नर स्थापना के समय। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। इसकी स्थापना 1894 को हुई है, मतलब 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है? तो नौसेना जो है वह 3 कमानों में बांटा गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वह किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी में किया गया था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आसान समझ के छोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आप लोग प्रयास करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। आपको बताना है कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी जो है वह स्थित है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, बताना है आपको कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो आपको ये ऑप्शन से ही बनेगा और मैं फिर भी लेके आया हूँ क्वेश्चन को। तो चेन्नई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन वाला जब मैं लाऊंगा तो उसमें भी क्लियर रूप से ऐसे भी क्वेश्चन को दे दूंगा। चलिए देखते हैं कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाई जाती है। तो बताना है आपको कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो RBI के प्रथम गवर्नर जो थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। चलिए नेक्स्ट देखना है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वह कोच्चि में स्थित है। चलिए आपको नेक्स्ट बताना है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में। चलिए भाइयों एवं बंधु, आपको बताना है कि बैंक में ग्राहक सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो आप बैंक में जो है ग्राहक सुधार के लिए गायपोरिया समिति का गठन किया गया। ये बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों आपको बताना है कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे NH47A जो है देश का सबसे छोटा राजमार्ग है। चलिए देखते हैं कि RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो RBI का वित्तीय वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। जिसमें मैं दोस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आंसर छिपा हुआ है, तो आप लोग जरूर से जरूर प्रयास करेंगे। अगर प्रयास करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो कांडला को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। चलिए RBI के प्रथम गवर्नर कौन हैं?
तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, अगर गवर्नर पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा, ओसबोर्न स्मिथ। और भारतीय गवर्नर बोला जाए तो सीडी देशमुख हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो रक्षा कौन करता है भाई, बल जिसके पास रहता है। तो रक्षा मंत्री कौन हुए प्रथम, तो बलदेव सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो प्रथम फील्ड मार्शल जो थे जनरल मानेकशॉ थे। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो स्थित है वो खड़गवासला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखना है कि आपको बताना है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है वह महाराष्ट्र में है दोस्तों। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि किस समिति ने की थी। तो हजारी समिति ने की थी। चलिए देखना है कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या क्या है। तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 20 है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 तथा 2 को जो है ग्रांड ट्रंक रोड से जाना जाता है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो वायुसेना एकेडमी जो है हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि भारत जो है किसे सैन्य बल के द्वारा अपने में मिला लिया था। तो हैदराबाद को मिलाया गया था। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष आर.डी. कटारी थे। चलिए देखते हैं, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो आप लोग सभी लोग दोस्त जान रहे होंगे। तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। चलिए, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई। तो प्रथम वायु सेवा जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई थी। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना किस वर्ष की गई। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। तो 1955 को किया गया था। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आरबीआई की राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो संविधान सभा का दोस्तों पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि पाप से डरो पापी से नहीं, यह किसका कथन है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। कोचीन का जुड़वा शहर कौन सा है। तो कोचीन का जुड़वा शहर एर्नाकुलम है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है। तो बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र जो है वह सैमसन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दोस्त यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करता रहूँगा और बहुत सारी वीडियो को डालता रहूँगा। बहुत जल्द केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और मैं इसलिए इतना दूरी पर आंसर दिया हूँ कि आप उसे प्रयास कर सकें। जिसमें मैं वीडियो दिखा रहा हूँ तो उसमें आप प्रयास कर सकें आंसर देने का, फिर तो मैं बता ही दूँगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।